ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इस मंच पे आपका एक बार फिर से स्वागत है, और स्वागत है ऐसी एक शख्सियत का जो किस तरह से कनेक्टेड है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल से, क्योंकि हम वी द पीपल आपके सामने आ रहे हैं। मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आ रहा हूं जिन्होंने कैमरा के सामने नहीं लेकिन पीछे कौन सा कमाल किया है जो आप तक अभी तक नहीं पहुंचा होगा, और पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या कर रहे हैं वो, किस तरह से वो एक नया आयाम तैयार कर रहे हैं, और बात करते करते हमें यह भी पता लगेगा कि किस तरह से बाहर की दुनिया से खींचे लाए गए हुए चीज़ों को धरती पे इन्होंने उतारा है। वो इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। मेरे साथ बैठे हैं विवेक सागर जी, आर्किटेक्चर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया अपनी फील्ड में इन्होंने योगदान है इनका, और उस योगदान के साथ साथ पीछे उनका शख्सियत में कौन सी चीज़ ऐसी है जो अभी तक आम जनता को, आप लोगों को, आम नागरिकों को अभी तक नहीं पता, वो हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। विवेक सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। क्योंकि वी पीपल है तो वी पीपल के ऊपर हम जानना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस जानना चाहेंगी कि विवेक सागर जी हैं क्या। धन्यवाद जी। आप कृपा पूछते जाइए, क्योंकि अपने तारुफ में, अपने इंट्रोडक्शन में मैं भी यही कहूँगा कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ जी जम्मू में। मैं आर्किटेक्चर तो मैंने सन 1998 में ही कर जी लिया था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से। जी तब से जम्मू में ही हैं हम। जी तो बाकी जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं जी, वो है डोम शेल्स। डोम शेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डोम शेल्स, अब हम जानना चाहेंगे कि वो डोम शेल्स क्या है। डोम शेल्स डोम शेप स्ट्रक्चर, जी मगर dome shaped but constructed in the form of a coal or a shell ओके, which is thin. Shell in itself should mean a crust, a राइट kind of a thin crust, kind of राइट thin राइट shell. राइट, So a dome constructed in the form of shell is a dome shell. और बिल्कुल प्राउडली हम कह सकते हैं इंडिया में ऐसा कोई नहीं बना रहा। ये बड़ी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बात है जो विवेक सागर जी ने बोला कि इंडिया में कोई नहीं बना रहा। मैं जानता हूँ क्योंकि इनसे बात पहले भी ऑफ द कैमरा हुई थी कि इनके पास जो पेटेंट है ये डोम शेल्स का, ये इंडिया में कोई नहीं बना, इवन की ग्लोबली नहीं है, और वो पर्टिकुलरली जम्मू के लिए है। वो क्या पर्टिकुलर पेटेंट है इनके पास जिनकी वजह से विवेक सागर जी यूनिक चीज़ लेकर जम्मू में आए हुए हैं, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। जी, थैंक यू। पेटेंट है हमारा प्रोसेस या मेथड ऑफ मेकिंग डोम शेल्स के ऊपर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बात, आर्किटेक्चर किसी भी टेक्नोलॉजी में कोई पेटेंट होना बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं है जी। हम इस काम में, पर्सनली मैं भी इस काम में 2015 या 16-17 से हम हैं। इसका बीज पहले पड़ गया था, पर जो फंडामेंटली डोम शेल मेकिंग में हम मान लीजिए 2015 ऑनवर्ड्स हैं। 2017 में हम थोड़ा एग्रेसिवली आ गए हैं, और बाकी हमने वी हैव सक्सीडेड इन मेकिंग डोम शेल। तो जो हमारा पेटेंट है वो ऑन द मेथड ऑफ मेकिंग डोम शेल है। डोम इज ए नेचुरल फॉर्म, डोम इज ए स्फेरिकल फॉर्म। हम जो डोम शेल बनाते हैं वो हेमिस्फेरिकल डोम शेल नहीं होते, दे आर मोर देन द हेमिस्फेयर। ओके, राइट, आज की डेट में। हाउएवर जब हमने स्टार्ट किया था, जो हमने फर्स्ट डोम बनाया था वो हेमिस्फेरिकल डोम ही था। हमारा प्रोसेस डिफरेंट है। ये प्रोसेस जो पेटेंट प्रोसेस पे मिला है, इसका मतलब है इस प्रोसेस से पूरी दुनिया भर में कभी ना कोई डोम शेल बना जी, हमसे पहले, ना करंटली बन रहा है। राइट। तो इसलिए हमारे पास ये इन्वेंशन पे पेटेंट जो है, पेटेंट है इस इन्वेंशन पे है इन्वेंशन पे है कि जो चीज़ बन रही है ये दुनिया में कहीं नहीं बन रही है, और बना भी नहीं सकता क्योंकि अब पेटेंट आपके जी पास है। बिल्कुल। ठीक है ना, इस प्रोसेस का, इस चीज़ का, इस इन्वेंशन का पेटेंट जो है ये विवेक सागर जी के पास है, और यही बहुत बड़ी बात है, और हमारे जम्मू और कश्मीर के लिए बहुत ही एक फख्र करने वाली बात है कि विवेक सागर जी के पास ऐसा एक पेटेंट है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं। लेकिन ये, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा विवेक सागर जी कि डोम शेल, व्हाट इज दिस डोम शेल मेंट फॉर, किस लिए बनाए जाते हैं डोम शेल, इनकी यूटिलिटी क्या है। डोम शेल हिस्टोरिकली भी बनते थे, हाँ, है ना, डोम्स बनते थे। डोम्स हम बनते उसको थे। शेल्स एग्जैक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया जी कि जो शेल है दैट ये सूट करता है एक थिन क्रस्ट कंस्ट्रक्शन को। तो डोम्स हिस्टोरिकली बनते थे।
तो कोलोजियम, जो रोमन कोलोजियम Exactly, की yes. बड़ी पुरानी एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा डोम है वो, थिक वॉल्स के साथ बना हुआ डोम है वो। तो डोम्स सिंबॉलिकली अगर बोलें, सिंबॉलिकली जब किसी चर्च या किसी गुंबद के में, किसी टेम्पल में जब डोम बनता है, वो सिंबलिज्म है। जी उसका स्ट्रक्चरल पार्ट कम है क्योंकि वो अथॉरिटी कन्वे करता है। जी पर इन एनी केस डोम की एक प्रॉपर्टी तो वो भी यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ये है कि एक मैसिव स्पैन कवर कर सकता है डोम, बड़ा स्पैन कवर कर सकता है विदाउट सेंट्रल सपोर्ट। वो सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की तरह से काफी बड़ा स्पैन करता है और स्टेबल भी होता है। काफी लॉन्ग लाइफ इसकी नॉर्मली एज डोम भी रहती है। जी तो डोम जो यूज होता है अभी तक, आप जो मैंने एग्जांपल कोट किया उसमें दिखेगा आपको कि वो रिलीजियस या अथॉरिटी बिल्डिंग्स के ऊपर यूज होता रहा है। जी 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 मगर जो अगर आप इंडिया से बाहर चले जाएं तो लोग यूएसए में ही जैसे मोनोलिथिक डोम्स जो हैं वो काफ़ी रेजिडेंसेस बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, ऑडिटोरियम्स बना रहे हैं। मेरा क्वेश्चन इसी के ऊपर था जी कि जैसे आपने बोला स्कूल्स बना रहे हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रेजिडेंस के लिए रख रहे हैं, तो क्या जो पेटेंट आपके पास डोम्स बनाने का है, क्या वो जम्मू कश्मीर में या ऑल ओवर इंडिया में रेजिडेंस पर्पसेस के लिए या होटल्स के लिए या रेस्टोरेंट्स के लिए, क्या ये डोम्स जो हैं ये बन सकते हैं? 100% बन सकते हैं हर तरह की चीज़ के लिए, अच्छा विद इन द गिवन लिमिट जो हमारी है कि हम कितना बड़ा डोम अभी बना पा रहे हैं। जी हम जो अभी डोम बना पा रहे हैं, हमारी जो करंटली टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ आवर मटेरियल अवेलेबिलिटी जो है राइट वो अप्रॉक्सीमेटली 35 फीट डायमीटर है। ठीक है, अब 35 फीट इसको हम इंजीनियरिंग वाइज से आर्किटेक्चरली कैलकुलेट कर सकते हैं हम अपनी यूज को कि किस किस काम आ सकता है। रेस्टोरेंट्स के तो डेफिनेटली आ सकता है, जी रिजॉर्ट्स में भी आ सकता है, जी। घर भी बन सकता है। 35 फीट में तो एक प्रॉपर 2 बेडरूम सेट अच्छी इंटरनली 2 फ्लोर के साथ बहुत अच्छा बन जाता है। जी तो और किसी स्टोरेज, इंडस्ट्रियल यूज या सम अदर मेडिटेशन हॉल, ऑल काइंड ऑफ पर्पसेज जो आप सोच सकें, जी ये तो अब पब्लिक को या जिसने यूज करना है जी उसने अपने उसने आप को अपने को- रिलेट करना हाँ, है और relate उसको प्रपोज करना है हम्म। और बनाया जा सकता है। देखिए ये जो डोम है, जैसे एक घर बनता है, जी घर में सबसे पहले फाउंडेशन डाली जाती है, ठीक है ना, वो जिसको बोलते हैं खोद के नींव, जो हम जी। अपने डोगरी वर्ड में फाउंडेशन काटी जाती है, फिर उसके ऊपर वो कंक्रीट, सीमेंट और आयरन स्टील डाल के फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जाती है, ब्रिक कंस्ट्रक्शन जी। होती है, फिर 1 स्टोरी बिल्डिंग बनती है, 2 स्टोरी बिल्डिंग, 3 स्टोरी, 4 स्टोरी से बनती है, फिर इसकी एक्सपेंशन होती है बड़ी, ठीक है ना, वो पूरा घर टाइप जैसे आप। डोम में क्या इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? जैसे मैंने सीमेंट बोला, अपना ये स्टील बोला, ब्रिक बोला, ठीक है, देन उसके लेंटर पड़ते हैं ऊपर, ये चीज़ बनती है। क्या डोम का मटेरियल इन्हीं चीज़ों से बनता है या डोम किसी और चीज़ से बनता है? हाँ देखिए, बनाने में जो आप अभी किसी न्यू बिल्डिंग में चले जाएं, हम इधर जम्मू में बैठे हैं, जी रिसेंटली एक जो मेरी नज़र में एक डोम है वो है असेंबली जो नई बन रही है, हाँ, उसके ये ऊपर एक डोम बन रहा है। यस। वो एक प्रॉपर फॉर्म वर्किंग, जो कन्वेंशनल फॉर्म वर्क है ना हमारा, उसके लिए स्पेशली फॉर्म वर्क क्रिएट करके एक बिल्डिंग के टॉप पे बनाया। जी पर्पस उसका भी अथॉरिटी कन्वे करना है, मेरे Right, ख्याल से बिल्डिंग को right. खूबसूरत बनाना, अथॉरिटी Exactly. कन्वे करनी थी। अदरवाइज भी जो डोम अदरवाइज भी कोई सोचता है और बना देते हैं तो उनका कन्वेंशनल मेथड ही रहता है। हाँ, यस कन्वेंशनल मेथड हुआ कि शटरिंग किया और ऊपर से स्लैब कास्ट किया, ठीक है। यस हाँ, हमारा वो नहीं है बात। हम डोम शेल्स बना रहे हैं, मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डोम शेल ही बनाने में और डोम प्रॉपर बनाने में मैं क्यों इतना इन दोनों को कंट्रास्ट क्यों कर रहा हूँ या तो कंपेयर क्यों कर रहा हूँ। उसमें मटेरियल ड्रास्टिकली कम यूज होता है। तो डोम शेल मेकिंग में जो मैं कर रहा हूँ, जो हम कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को पेटेंट हमने किया है, उसमें ड्रास्टिकली कम होता है। मैं आगे कहने से पहले एक बात कहते चलूँ कि नॉर्मली अगर आप एक डोम शेल कंस्ट्रक्शन को नॉर्मल बिल्डिंग से कंपेयर करें तो जो हमारा साइज है, लेट से 22 फीट डायमीटर डोम है जो हमारा, उसको नॉर्मल बिल्डिंग से उसी के उतने ही कवर्ड एरिया के बिल्डिंग से हम कंपेयर करें तो वॉल्यूमेट्रिकली जितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ये यूज करेगा इन ऑल फॉर्म, सब मिला के, बजरी, रेत, सीमेंट, पानी भी मिला लो, सब मिला के जितना वॉल्यूम कंज्यूम करेगा वो नॉर्मल बिल्डिंग से 1/10 होगा। 1/10 होगा? 1/10 10% ओनली, ठीक है जी। तो ये तो कॉस्ट बड़ी कटिंग हो जाएगी। हाँ नहीं, कॉस्ट की बात
करते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव है करंटली, अच्छा ठीक है। पर जो आप बिल्डिंग की प्रोसेस की बात कर रहे हैं उसमें ड्रास्टिक डिफरेंस है डोम बनाने में। चाहे आप जो हम बनाते हैं उसकी बात करेंगे। कन्वेंशनल बिल्डिंग 3 पार्ट्स में बनती है, जी फाउंडेशन, सुपरस्ट्रक्चर एंड स्लैब। इसकी Right. बात करते हैं, फिर मल्टी स्टोरी उसके बाद है। ठीक है। कन्वेंशनल बिल्डिंग 3 फॉर्म में बनती है, फाउंडेशन, सुपरस्ट्रक्चर एंड स्लैब। मगर हम डोम जो बनता है और हम जो बनाते हैं वो मोनोलिथिक है, वो जमीन के साथ सीधे ऊपर ही मोनोलिथिक है। जुड़ा हुआ है, राइट। सारा का सारा वन पीस है, हाँ ठीक है। उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर भी वन पीस है। हाँ जो हम उसकी फुटिंग कास्ट करते हैं हाँ। वो मोस्टली हम राफ्ट फॉर्म में कास्ट करते हैं। ओके। राफ्ट मतलब एक पतली सी स्लैब नीचे कास्ट कर लेते हैं हम, उसमें एक रनिंग बीम्स वगैरह भी कास्ट करते हैं, वो एक बाकी डिटेलिंग का पार्ट है, पर इन एनी केस वो उससे भी इंटीग्रेटेड है। जी कन्वेंशनल बिल्डिंग को फाउंडेशन को दीवार के साथ इतनी पकड़ नहीं होती है, दे आर टू सेपरेट थिंग्स। उसी तरह दीवार, स्लैब आर टू सेपरेट थिंग्स, एंटिटीज। सो इन टोटल वी आर क्रिएटिंग 3 एंटिटीज, पर हम एक ही एंटिटी क्रिएट करते हैं। That's beautiful. ये हमारा फर्क है। बाकी कॉस्ट वगैरह की बात भी तो मुझे एक बात बताइए, जैसे कि हम आजकल जो बिल्डिंग्स बनती हैं, नेचुरली वी आर इन अ यूटी व्हिच इज आई मीन अर्थक्वेक प्रोन आल्सो, यस, डिजास्टर प्रोन आल्सो। तो आई थिंक कि दीज डोम्स जो हैं ये तो सीधे जमीन पे पड़े हुए हैं, ठीक है, यस, एंड दे आर वेरी सेफ रादर देन दीज बिल्डिंग्स व्हिच हैव गॉट द फाउंडेशंस एंड ऑल दैट, है ना। और यस, यस, वही उसी की बात कर रहा था ना, जब 3 एंटिटीज हैं हाँ तो वो फिर हाँ उसके बिहेवियर, स्ट्रक्चर बिहेवियर में फर्क हो सकता है। यस। जब सिंगल एंटिटी सिंगल है एंटिटी है तो उसका स्ट्रक्चर बिहेवियर डिफरेंट होगा। मोर ओवर उसकी फॉर्म जी, कि वो, अब बड़ा ही साधारण तरीके से बताएं तो उल्टा एक तरह की बाउल पड़ा है, बाउल पड़ा है, हाँ यस। तो वो कितना स्टेबल होगा वो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं। राइट राइट राइट। इसमें किसकी कुछ लिमिटेशंस भी आप बोल सकते हैं कि ये मल्टी स्टोरी नहीं गया, नहीं बन सकता, ठीक है। अब अर्थक्वेक बिहेवियर में हम नॉर्मल बिल्डिंग से, एज एन आर्किटेक्ट आपको ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ इस बात को कि हम जोड़ते हैं फाउंडेशन को ब्रिक से ब्रिक वर्क से या सुपरस्ट्रक्चर से जोड़ते हैं, सुपरस्ट्रक्चर को स्लैब से जोड़ते हैं बाय वे ऑफ कॉलम्स, या फिर कॉलम इंट्रोड्यूस कर दें, या फिर हम स्टील फाउंडेशन से ही स्टील खड़ा कर देते हैं और सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर हम हॉरिजॉन्टल बैंड्स भी डालते हैं ताकि वो सारा का सारा एज ए यूनिट बिहेव करे, सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करे इन द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है जी। डोम शेल जो हम बनाते हैं क्योंकि मोनोलिथिक है, ये वन पीस में बना है एक तरह से इफेक्टिवली, तो ये तो बिहेव वैसे ही करेगा, सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करेगा और 100% ये डिजास्टर प्रूफ है। जस्ट नॉट अर्थक्वेक्स, ऑल टाइप्स ऑफ विंड स्टॉर्म्स आल्सो, ब्लिजर्ड्स, स्नो स्टॉर्म्स आल्सो, क्योंकि ये स्नो लोड भी ले लेगा। इसका डेड लोड लेने की कैपेसिटी अच्छी खासी होती है। डेड लोड, स्नो लोड इज ए डेड लोड, क्योंकि स्नो पड़ गई तो ऊपर 1-2 फुट स्नो इकट्ठी हो गई तो वो डेड लोड क्रिएट करती है, तो वो भी डोम स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ कंप्रेशन लोड जो ऊपर से पड़ता है उसको सब्सटेंशियली टेकअप कर लेता है। ग्रेट जी। एक और बात आप थोड़ी सी इस तरह से बात करें कि अगर एक डोम स्ट्रक्चर जो है उसको एक रेजिडेंस की तरह अगर यूज किया जाए तो कैन वी हैव आई मीन सॉर्ट ऑफ डाइनिंग हॉल, बेडरूम्स, देन अटैच्ड बाथरूम, देन किचन्स आल्सो एज इट इज इन द अदर होम्स, ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, पर मैं इसको आप इसके साथ फर्दर कहूँगा। एक बात पहले मैं राइडर पहले लगा देता हूँ। वो राइडर ये है कि डोम शेल्स बनाने का आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा कन्वेंशनल आर्किटेक्चर से। कन्वेंशनल आर्किटेक्चर इज अबाउट डिजाइनिंग विद स्ट्रेट लाइन, चाहे उस स्ट्रेट लाइन से आप फिर रेक्टेंगल बना लें, स्क्वायर बना लें, कुछ बना लें, फिर उस रेक्टेंगल और स्क्वायर को यूज करके क्यूब्स बना लें, क्यूबॉइड्स बना लें, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन यूज है, इसमें ऐसा नहीं है। ए स्फीयर इज ए फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस। रेडियस थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो स्फीयर के सभी डायमेंशंस चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब एक डायमेंशन चेंज होने से 3 डायमेंशन का इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा। तो जब आप नॉर्मल घर बनाते हो तो एक तरह की 2 डायमेंशनल डिजाइनिंग करते हैं, 3D हम प्रोजेक्शंस बाद में करते हैं। ये है ही 3D है, इसको 3D में ही अज्यूम करके इसको 3D में ही बनाना है। इसकी डिजाइनिंग है कि हम एक डोम का अच्छा पहले उसमें एक और बात बता दें कि अगर मैंने बनाया बड़ा डोम, फिर तो अंदर पार्टीशन करके पूरा घर अंदर बन जाएगा। मान लो वो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेंसेस के साथ होगा। जब आप छोटे डोम बनाते हैं तो वो बहुत सस्ते पड़ते हैं,
अब हमारी टेक्नोलॉजी में इसमें इफेक्ट ये आएगा आपको कि आप जोड़ सकते हो मल्टीपल डोम्स, आप अच्छा, एक उनको दूसरे जोड़ के सकते साथ जोड़ सकते हो। इंटरकनेक्ट कर आप क्या जोड़ सकते हो, मतलब हम डिजाइनिंग फॉर्म पार्ट में ही उसको इंटरकनेक्ट कर सकते इंटरकनेक्ट हैं। कर सकते हैं। अब उसमें इंटरकनेक्ट करने से आप जो बोले हो, बीच वाला बड़ा बनाया तो लॉबी बना ली, बन गई, आगे पीछे बेडरूम्स बना दिए बेडरूम्स आ छोटे, गए, उन वॉशरूम्स। बेडरूम्स के आगे छोटे जोड़ दिए तो टॉयलेट्स एंड किचन्स बन गए। ग्रेट, वेरी ग्रेट। जी, बट एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हम डबल स्टोरी या थर्ड स्टोरी में जा सकते हैं, अंदर हम इसको। यस, अगर डोम बड़ा है, हाँ मान लीजिए 28 फीट डायमीटर डोम हाँ जो हमने अचीव किया है बगनोती में, जैसे जी, इट्स हैविंग ए हाइट ऑफ 19 फीट, ओके। तो डेफिनेटली एक मेजनाइन फ्लोर आपका हो बीच में सकता है। यस, तो यू गेट ए 2 फ्लोर्स एग्जैक्टली, विद इन ए वन डोम। राइट। तो वो जो बीच में मेजनाइन होगा वो स्ट्रक्चरल फ्लोर नहीं होगा, स्ट्रक्चर मतलब उसको किसी का भार नहीं उठाना है लेंटर का फर्दर, हाँ, उसको खुद को ही स्टे खुद को करना है। स्टिक करना तो है, वो yes, कम कॉस्ट में बन जाता है, जी, पर खुद डोम के ऊपर डोम बनाना पॉसिबल नहीं है। possible नहीं। हाउएवर इफ यू हैव ए हाउस, हम्म, कन्वेंशनल हाउस, हम्म, आप उसके ऊपर एक डोम बनाना चाहते हैं ओके, तो हमारा डोम अपर फ्लोर्स में बन सकता है, हाँ, प्रोवाइडेड जो स्ट्रक्चर एलो करे, तो कि उसका लोड थोड़ा बहुत होता है तो वो लोड टेकअप कर ले। राइट, 16 फीट एंड 18 फीट का डोम तो आराम हम से कहते हैं वो आराम से किसी भी नॉर्मल घर पे नॉर्मल घर पे भी आ सकता बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा विवेक जी, मुझे ये आपसे जानना है कि ये तो रहे स्ट्रक्चर्स जो जहाँ पे रेजिडेंसेस की बात है। अब जैसे कोई, मेरे ख्याल में वहाँ पे मैं गया था एक बार, लून का पानी जहाँ पे Yes, आपका yes. एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वहाँ पे मैंने डोम स्ट्रक्चर्स देखे थे जो साथ में Yes. चल रहे थे। क्या ये डोम्स जो हैं, जैसे बात की आपने, तो ये तो बड़े मतलब कहीं पे भी बनाए जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ यूटी इज ए टूरिस्ट यूटी रादर, ठीक है ना, यहाँ पे टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। तो कैन दिस डोम्स बी मेड ऑन द प्लेसेस जहाँ पे टूरिज्म फ्लक्स बहुत ज़्यादा, फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा हैं टूरिस्ट के, वहाँ पे ये डोम्स बनाए जाएँ सो दैट होम स्टेज का जो कंसेप्ट है वो इन डोम्स के थ्रू चले। है। जी बिल्कुल 100% मैं भी उसको इंडोर्स करता हूँ। जी, मेरा भी मानना है कि इस डोम्स की बहुत ही एक इफेक्टिव यूज़ है हमारे टाइप के डोम की, अगर हम उसको कॉस्ट इफेक्टिव फॉर्म में ही लें। जी, अगर हम चाहते हैं कि इसकी अभी हाई एंड एप्लीकेशंस को अब छोड़ दें, जी, कॉस्ट इफेक्टिव एप्लीकेशंस में, और वो भी टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी में, हम्म, तो होम स्टेज इज ए वेरी वेरी गुड प्लेस टू गो, और Exactly. बड़ा अच्छा इसका यूज़ देखने को है, जी, क्योंकि वी हैव ह्यूज लैंड चंक, और बहुत सारा लैंड हमारे प्राइवेट होल्डर्स के पास होगा, बहुत सारा, मेरे कहने का मतलब है बहुत सारे लोगों के पास थोड़ा थोड़ा तो होगा ही, जी बिल्कुल, ठीक है। और टूरिस्ट प्लेसेस में बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो इसको इस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं कि एक आउट हाउस बना सकते हैं हाँ, अपना, आउट हाउसेस बना सकते हैं, यस, फिर उसको आगे सबलेट कर सकते हैं। यस, मतलब टूरिस्ट के वेलकम के लिए आपने एक डोम बनाया, जी, यू नो इट कि आपने जो ये बनाया जो है, ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर हाउस, आप इसको होम स्टे के लिए दे सकते हैं। एग्जैक्टली, आप आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन कर सकते हैं उस बिल्कुल, तरीके से, बिल्कुल। और एक को मेंटेन करके आप टूरिज्म के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह करके एक होम स्टे के लिए जाएगा तो बहुत फायदेमंद रहेगा, मेरा भी यही मानना है। बहुत बढ़िया। ये भी बताइए हमें विवेक जी कि जो आपने ये बनाए हैं जी, और ये अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आई मीन एक लून का पानी लून में, का पानी में, एंड जी देन देयर इज सम रेस्टोरेंट आल्सो रनिंग अंडर दिस डोम एट जी बनोटी, जी 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 बनोटी में एक जी, रेस्टोरेंट है, बनोटी कठुआ, कठुआ में, वहाँ जी पे भी एक रेस्टोरेंट जो है ये डोम स्ट्रक्चर में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडियंस टू लिसन टू अस कि इनका जो डोम स्ट्रक्चर्स का ना एक रेस्टोरेंट भी है जो बरनोटी में है, एंड दैट रेस्टोरेंट इज फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग, एंड पीपल आर गोइंग देयर, दे आर एंजॉयिंग दैट ब्यूटीफुल सीनिक डोम, उसके बीच में बैठ के रेस्टोरेंट का मजा ले रहे हैं वहाँ पे। विवेक जी, इससे आगे अगर हम आगे बढ़े, गवर्नमेंट गवर्नमेंट की पैटर्नेज की बात नहीं करूँगा, लेकिन क्या गवर्नमेंट के साथ आपने कभी कोई, आई मीन टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया या कोई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, इनके साथ आपने अपना ये प्लान, ये प्रोसीजर जो है, ये प्रोसेस है, ये भी बताया नहीं उनको? हाँ, मैंने अभी शेयर करना स्टार्ट किया है। द थिंग इज कि इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू शो द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग डोम शेल्स, माई प्रोडक्ट शुड बी स्पीकिंग, यस, मतलब आई एम ए रिसर्चर, आई एम एन आर्किटेक्ट, राइट, तो हाउएवर मैं, मेरा बड़ा कीन इंटरेस्ट है कि इस प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करने में, जी जी जी, ठीक है। बट राइट नाउ एट दिस स्टेज, जिस स्टेज पे हम बात कर रहे हैं आज की डेट में, ये प्रोडक्ट इस लाइक है कि कोई भी इसको अडॉप्ट करे, गवर्नमेंट इसको भी इसको अडॉप्ट कर सकती है। मैंने टूरिज्म में बात की जी, अब देखो, खास तौर पे टूरिज्म में मैं लेकर गया हूँ, बात करने लेकर गया हूँ दैट प्रोजेक्ट ऑफ आवर्स जो मेरे फ्रेंड्स के साथ हम बना रहे हैं, दैट इज इग्रा सरभूमि, इग्रा सरभूमि, यस, हाँ, वो दैट इज 22 kilometers from Ansar, that is in the block Khoon, which is in the district Udhampur.
राइट। तो ब्लॉक खून के अंदर एक गांव है सहल, उस सहल में एक छोटा लोकेलिटी है, उसको बोलते हैं लून का पानी। यस। वो लून का पानी इसलिए कहलाती है क्योंकि उधर एक सॉल्ट वाटर स्प्रिंग है। स्प्रिंग है, यस। तो जस्ट एडजेसेंट टू आवर साइड देयर इज अ नेचुरल सॉल्ट वाटर स्प्रिंग, देयर इज अ वंडर प्लेस टू बी देयर। उसी तरह के हम ये इस प्रोजेक्ट जो सर्वभूमि है, मैं थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं। इट्स अनदर काइंड ऑफ ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ माइंड, जिसका नाम से आप समझ रहे हैं, सार्वभूमि, सर्वभूमि, लैंड बिलोंगिंग टू ऑल। यस यस। इट इज मेंट फॉर ऑल जम्मू पीपल बिकॉज वी हैव सच ब्यूटीफुल लैंड एरियाज एंड Exactly, उसका जो exactly. पोटेंशियल है वो कई बार हम बोलते हैं कि यूज नहीं कर रहे, पर कैसे करेंगे? जी। कोई आगे बढ़ेगा तो मैं आगे बढ़ाऊं। यस यस। मतलब लेट से कि मेरे साथ जो मेरे और दोस्त हैं, 20 25 30 दोस्त हैं, वो आगे बढ़े हैं, जी। तो दे हैव टेकन ए गुड लीप। तो आज हम उसको कहते हैं कि वो कैंपिंग के लिए ओपन है। हाउएवर वी हैव मेड 9 डोम्स ओवर देयर राइट नाउ। एट लून का पानी। लून का पानी अभी तक 9 बन चुके हैं, जिसमें से 2 छोटे जो हमने रिसेंट बनाए हैं वो स्पेसिफिकली फॉर कैंपिंग है। मतलब उसमें अटैच टॉयलेट नहीं है। ओके। मतलब दैट इज फॉर कैजुअल कैंपिंग, मतलब यंगस्टर्स कैन गो, इन फैमिली कैन गो प्रोवाइडेड दे हैव दे कैन शेयर द कॉमन बाथरूम। दे हैव और कुक अपना कर सकें, कुक अपना ले सकें। यस, दैट इज अ गुड आइडिया। आई मीन कि अगर ऐसी चीज मिले, नायाब चीज है। और देखिए, हम जाते हैं कहीं पे, सपोज पत्नीटॉप जाते हैं, सरसर जाते हैं, या आगे पीछे कहीं पे भी जाते हैं, वी हैव टू हायर द हट्स, वी हैव टू हायर द होटल्स ओवर देयर। तो व्हेन वी आर हायरिंग दोस थिंग्स, तो व्हाई नॉट टू दीज प्लेसेस जो यूनिक हैं, एंड दे आर गिविंग अ वेरी गुड इंप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ द थिंग्स इन द एरिया ऑल्सो। और कैंपिंग के लिए जैसे विवेक जी ने बोला कि जाएं वहाँ पे, दे कैन हैव द बोन फायर वहाँ पे जाके एंड एंजॉय द प्लेस, और एक पिकनिक स्पॉट बहुत अच्छी रहती है वहाँ पे। मैं विवेक जी आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा। सपोज अब मैं थोड़ी सी इसको उस बात पे जाना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी इंटरेस्टेड हो इसको डोम बनाने में, सपोज मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक 2 बेडरूम सेट अगर ज़मीन अपनी है जी, ज़मीन अपनी है, 2 बेडरूम सेट बनाते हैं। 2 बेडरूम सेट मतलब उसमें छोटी लॉबी होगी, किचन होगा, वाशरूम होगा, ये अगर उसको बनाने में 10 रुपये लगते हैं, हाँ जी, तो इसी चीज़ को, जिसमें मैंने बोला लॉबी हो, डोम शेल फॉर्म में बनाना, डोम शेल फॉर्म में बनाना, तो कंपैरिजन, मुझे सिर्फ एक जनरल कंपैरिजन, ताकि ऑडियंस शुड नो कि अगर वो उनके पास ऐसी ज़मीन है। देखिए, बहुत से फार्म हाउसेज होते हैं, बहुत सी एग्रीकल्चरल लैंड्स के साथ साथ ज़मीनें होती हैं जहाँ पे लोग चाहते हैं ऐसी चीज़ें बनाना, लेकिन देन दे मतलब थोड़ा सा रुक जाते हैं कि यहाँ पे बनाना, सीमेंट लाना, बजरी लाना, रेत लाना, सरिया लाना, वो करना, वो फिर पीछे। अगर ये चीज़ वहाँ पे चली जाए और रहने के लिए रहे, तो उसकी मैं आपको कॉस्ट, मैं जनरल पब्लिक के लिए हाँ, एक्चुअली इसको फिर जनरल पब्लिक फिर शायद कंपैरिजन भी इसको करके बता देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो एक 2 बेडरूम सेट अप्रोक्सीमेटली आप 1200 स्क्वायर फीट में आप बनाते हैं, लेट्स से मिनिमम की बात करते हैं। एक ओपन लैंड एरिया के बीच में, एक रिस्ट्रिक्टेड प्लॉट की बात नहीं करते, क्योंकि हमारे जो डोम है वो रिस्ट्रिक्टेड प्लॉट में उस तरह से बिहेव नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ, यस। तो अगर ओपन लैंड में ही कंपेयर करें कि तो 2 बेडरूम सेट 1200 स्क्वायर फीट का अगर हम उधर बना सकते हैं, तो 1200 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन में अगर हम लेट्स से अज्यूम एक मॉड्यूल है हमारा 18.5 फुट डोम डायमीटर डोम का, वो हम 3 बनाते हैं, ठीक है। तो 18.5 फुट को हम वैसे भी कहते हैं कि ये जो मॉड्यूल है ना हमारा, ये एट पार है। ओके। 10% लेस कास्ट करेगा। मतलब अगर ये 1200 स्क्वायर फीट का है, ये इसकी स्लैब पड़ेगी हम 1000 रुपीज़ पर मान के, तो 12 लाख की स्लैब पड़ेगी जी। और इसको फिनिश करने में अनदर 8 लाख लग जाएंगे जी। तो 20 लाख का ये स्ट्रक्चर बनेगा। राइट। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपका मिनिमम मतलब 10% लेस, मतलब 18 में तो बन ही जाएगा जी। उससे कम भी बन सकता है, कम भी बन सकता जी, विद फिनिशिंग। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, यस आई एम जस्ट उसको भी उसी हिसाब से ले रहा हूँ जिस लेवल पे वो, अगर स्लैब डालने की लेवल की बात करें तो अगर वो 12 लाख में स्लैब पड़ रही है, ये 3 डोम की अप्रोक्सीमेटली आपकी कोई 10 लाख में स्लैब पड़ जाएगी, बाकी फिनिशिंग एट पार। वंडरफुल, ठीक है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर इस्टेब्लिश होता है, फ्लरिश होता है, तो मुझे लगता है कि जम्मू वाले जो हैं लोग, या जम्मू कश्मीर प्रोविंस, इवन आउटसाइड स्टेट, बड़े एक्साइटेड होंगे इन चीज़ों को लेने के लिए। मैं अब विवेक जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यू आर एन आर्किटेक्ट, यस, ठीक है, हाउ कम दिस डोम आइडिया केम इनटू योर माइंड? कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई बात तो हुई है? यस यस यस, बात बन जाती है, यू नेवर नो इट। मे बी मैं रिसेप्टिव था इन सब चीज़ों के लिए, मेरे हालात पहले से तैयार थे उस चीज़ को ग्रास्प करने के लिए, बट देयर इज एन इवेंट
during my education itself, during my Bachelor of Architecture course in the year 1997, when I was in the final year of my 5-year Bachelor of Architecture course. Right. तो उस समय कंपटीशन हुआ, उसको कहते थे एनडीसी, एनुअल नासा डिज़ाइन कंपटीशन। ओके नासा जो होता है, ये नासा है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। ओके ठीक है जी, इनकी एक एसोसिएशन आज भी है, बहुत बड़ी एसोसिएशन है और बहुत उसका उसी तरह से एनडीसी कंपटीशन आज भी होते हैं। जी उस एएनडीसी कंपटीशन में हमने पार्टिसिपेट किया था। राइट उस समय जो होस्ट था कॉलेज, वो बॉम्बे के था। जी हम अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। राइट ठीक है जी। और जो हमने उसमें जो डिज़ाइन का जो टॉपिक था वो था रेजिडेंस ऑन मून। ओह जो टॉपिक था दैट वाज रेजिडेंस ऑन मून। यस। ओके तो उसके लिए हमने एक जो एंट्री भेजी थी, उसको साइटेशन मिली, मतलब इट टॉप प्राइज मिला उसको। ओह वाओ जी। तो वो जजमेंट हुई थी बाय द इसरो साइंटिस्ट ऑफ इन बैंगलोर। ओके जी। उन्होंने मुझे उन्होंने पता उसको- चला था कि उसको जज किया था। उसको जज किया था और इट गॉट फर्स्ट। इट गॉट फर्स्ट प्राइज बिकॉज, और उसमें मैंने डोम ही प्रपोज किया था, अच्छा और वही एक सीड है जो कह सकते हैं कि जो आज तक उसको हाँ, कल्मिनेट कर रहा है, बिल्कुल। यहाँ तक लेकर आ रहा है। ये जो प्रपोजल आपने उस वक्त बनाया, जी। आपने बनाया कि रेजिडेंस ऑन मून, मून। ये आपको दिया गया या आपको ने खुद चूज किया? नहीं, कि मैं- सबके लिए एक ही था टॉपिक, मतलब एक ही डिजाइन टॉपिक था, उस पर अलग अलग एंट्रीज आई अलग अलग कॉलेजेस से। अच्छा अच्छा हाँ, हमारी। तो आपने डोम को उसको लिया? हाँ हाँ, बिकॉज देखिए स्पेस में इट वाज, मैंने जो रशियन उसमें बुक्स पढ़ी थी जी। डिज़ाइन के, जो स्पेस आर्किटेक्चर को लेकर, या उस समय जो स्पेस आर्किटेक्चर होता क्या था, स्पेस आर्किटेक्चर आज तो थोड़ा आगे निकल गए हैं, मगर उस समय जो रॉकेट्स एंड जो स्टेशन वगैरह डिज़ाइन होते थे, वही स्पेस हाँ आर्किटेक्चर होता था। नेचुरली यस यस। तो उसमें एक ही बात निकल के बाहर आई कि इफ़ यू गो फॉर ए राउंड एंड स्फेरिकल फॉर्म्स, तो वही अप्रोप्रिएट हैं स्पेस में डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि जो स्पेस का चैलेंज है वो नॉर्मल कोई और आप बोलोगे क्यूब बेलने के, वो उसको चैलेंज को नहीं, उसको उससे उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो मून एक बड़ा ही चैलेंजिंग सरफेस है। मून में कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जी और कितने तरह के चैलेंजेस हैं, राइट और देयर इज लॉट ऑफ क्वेकिंग आल्सो, देयर आर मून क्वेक्स देयर, और बड़े फ्रीक्वेंट है वहाँ पर। तो वो इसलिए उसको स्फेरिकल ही बनाना था। तो जो मैंने एक प्रोसेस उस समय सोचा, तो उस फर्दर ये पड़ा कि उसी पीरियड में क्योंकि जब जिस दिन वो उसके स्केचिंग आउट और डिज़ाइनिंग कर रहे थे, तो मैंने वो एक छोटा सा और इवेंट हुआ कि एक कोई हमारी पुरानी जिल्द वाली वो डिक्शनरी बुक्स होती थी, मोटी जिल्द वाली, और सिंतर भी उसकी दिखती थी हमके, जो कागज सिंतर। तो उसको मैं आई वाज गोइंग थ्रू इट, तो उसको खोला तो उसके धीरे धीरे थोड़े टाइम में उसके सारे पन्ने स्प्रेड आउट हो गए ऐसे, और पूरा सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ गया। तो मैंने उसको यूं नहीं देखा, मैंने कहा कि अगर मैं स्फेरिकल फॉर्म में काम कर रहा हूँ, तो अगर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये स्प्रेड हो सकता है, तो अगर मैं किसी और तरह की स्प्रेडिंग मेथड अपनाऊं, तो वो तो पूरा स्फेरिकल फॉर्म में भी स्प्रेड हो सकता है। और अगर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में स्टेबल है, एक कागज है वो तो भी स्टेबल है, नीचे से पकड़ा हुआ है उसको, और किसने पकड़ा हुआ है, किसी ने नहीं, आपस में म्यूचुअली पकड़े हुए हैं, तो भी वो स्टेबल है। तो ऑब्वियसली उसमें भी वो स्टेबल ही होगा। तो आई वांटेड स्टेबल फॉर्म। तो फिर मैंने उसको लिया, तो फिर तब भी, मतलब हम उसको आज स्पर्स कहते हैं, जो आज हम बांस यूज करते हैं। हमने फैला डोम बनाया था, तब हमने प्लास्टिक की पाइप्स यूज की थी, तो वी कॉल देम स्पर्स। यस यस। तो वो हमने प्लास्टिक की पाइप, उसको स्पर्स कहते हैं। तो आज भी हम स्पर्स से बनाते हैं, और टेक्नोलॉजी को हम स्पर डोम्स ही कहते हैं। यस। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने उस टाइम पे अचानक उस किताब को खुलते देखा। यस यस। और वहां से आपको आइडिया स्ट्राइक किया कि हाँ इसको, तो एंड यू इन्वेंटेड दिस, एंड योर इन्वेंशन गॉट द पेटेंट, जो ग्लोबली आपके पास है। पेटेंट तो फ्रैंकली बताएं तो पिछले साल ही जून में मिला है। हाँ जी मिला ना आपको? जी, 3 पेटेंट्स मिले हमको। 3 पेटेंट्स मिले, 3 अप्लाई किए थे। दैट इज अ ग्रेट न्यूज़। ऑल द पब्लिक, पूरी दुनिया, पूरी हमारे जम्मू के लोगों को, इवन सबको जो हमारा चैनल देख रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि विवेक सागर जी ने किस तरह से अपने आर्किटेक्चर के सफ़र में चलते हुए किस तरह से एक इंसिडेंट को, जहाँ पे रेजिडेंस ऑन द मून की बात आई, वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे इनको सोच कहाँ पे गई, किस तरह से उनको वो बात
समझ आई और उन्होंने डोम्स को आज जम्मू में लेकर आए हैं। विवेक जी, इससे आगे अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बरनोटी में आपका रेस्टोरेंट जो है वो चल रहा है, आपका जी, बिल्कुल। स्ट्रक्चर जो आपने वो टेक्नोलॉजी दी है उसके हिसाब से वो चल रहा है। हाँ, मैंने उनको एक प्रोडक्ट दिया है जी, एक तरह से आप समझिए, वो मेरे मित्र हैं, जी। निर्मलजीत सिंह जी, अच्छा। इज माय क्लोज फ्रेंड। उन्हीं के यहाँ आगरे पे उनको मैंने पहले भी समझा रखा था कि मैं डोम्स पे काम कर रहा हूँ, इन्वेट वो हमारे पास 1 ग्राम में भी हमारे साथ हैं, इज वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ देयर। तो देन मैंने मॉडल बना के रखा था फैमिली के साथ, उन्होंने मॉडल अप्रिशिएट किया था, देन आफ्टर उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया देर आफ्टर। तो मैंने कमिटमेंट को पूरा किया है, डिजाइन किया उसको पूरा, बनवाया भी खड़े काफी बीच में, मतलब उसमें इन्वॉल्व होके ही बनाना है, क्योंकि मिस्त्री हाँ, बना नहीं सकते, बिल्कुल वो ठीक है। टीम भी मैंने ही क्रिएट किया है बनाने वाली जी। ओके। तो टीम कहाँ से ये मतलब जम्मू से ही लोग हैं या कहीं हाँ, बाहर से? इसमें एक बात है बताने वाली बड़ी, जी। एक कदम और आगे जाती है इन बातों के साथ। हम्म। उससे पहले मैं बता दूं, हम्म। टीम की बात से पहले मैं बता रहा हूँ कि उनके लिए जो हमने ये डोम बनाए हैं, हम्म। तो साइट सिलेक्शन मैंने ही की, तो फिर उसके जो डोम्स हमने बनाए, तो आई एम थैंकफुल टू द गाय कि उन्होंने हमें अलो किया कि हमने उनके एक प्राइम साइट पे हमने उसको बनाए हैं। मगर आज वो एक प्रोडक्ट है, प्रोसेस नहीं किसी को दिखेगा, लोग प्रोडक्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, कर रहे हैं जी। उनको पसंद आ रहा है कि ये वाकई कोई चीज़ डिफरेंट है। अब आ जाएं टीम के ऊपर। ये टीम इज नथिंग बट लोकल गाइज ऑफ अवर जम्मू, और जो मिस्त्री नहीं है, कोई लेबर नहीं है, वी डोंट एंगेज मेसन। इसके लिए हमें, क्योंकि एक ट्रेंड पीपल चाहिए हमको, उनको ट्रेनिंग मैंने ही दी है। हाँ, यहाँ पर ITI के हैं हमारे बच्चे, उनको ट्रेन किया है हमने। ओके जी, बहुत बढ़िया बात। देखिए, इसमें कोई मैशनरी का कोई कमाल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन लोकली ट्रेंड जो लड़के हैं, यूथ है, जिनको विवेक सागर जी ने ट्रेन किया है इसको बनाने के लिए, दे हैव मेड दिस डोम। दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। ये बात मैंने आपसे शेयर की क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और उसके साथ जुड़ता है वी द पीपल। ये लोग हैं जो सोसाइटी में ऐसा काम कर रहे हैं जो लोगों के सामने आना चाहिए। डोम स्ट्रक्चर्स की बात की, डोम्स बना रहे हैं, और उन डोम्स की यूटिलिटी क्या है, उनकी ब्यूटी क्या है, उनको कहीं पे इस्टेब्लिशमेंट जब मिलती है किसी टूरिस्ट प्लेस पे या कहीं पे, जैसे होम स्टेज की बात की है, तो कितनी खूबसूरती से और कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब कोई भी है, मेरा तो ये भी मानना है कि यूथ की जो ये एम्प्लॉयमेंट की जो चीज़ें हैं वो भी इसमें कवर हो जाती है। अगर ये एक तरह से देखा जाए तो ये भी इसमें आ सकता है। द ग्रेटर इट पिक्स अप, तो ऑब्वियसली इट इज ए लेबर इंटेंसिव वर्क, इट्स ए लो ऑन मटेरियल। एग्जैक्टली। तो लेबर इंटेंसिव है, आप कॉस्ट का इफेक्ट समझ लीजिए, मोटे तौर पर इट इज 60% लेबर एंड 40% मटेरियल। ग्रेट। तो जो 60% लेबर है, तो लेबर का ऑल्टरनेटिव तो यही है ना कि मशीनें तो लगेंगी नहीं, हाँ, ह्यूमन हैंड्स लगेंगे। वेरी इंपॉर्टेंटली, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द थिंग एंड दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। मिस्टर विवेक सागर जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और जो बातें आपने डोम स्ट्रक्चर्स की, डोम मतलब रेजिडेंसीज की, रेस्टोरेंट्स की, और डिफरेंट आपने बोला चीज़ें बन सकती हैं, उसके बारे में लोगों को नॉलेज दी, आपके बहुत आभारी हैं। और मैं जानता हूं कि ये चीज़ समझ के ज़रूर लोग आपको और अप्रोच करने वाले हैं कि इनके लिए क्या क्या है, आपकी किटी में क्या क्या है, और मैं जानता हूं कि बहुत अच्छी चीज़ें आप उनके लिए। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।